अक्सर लोग पूछ लेते हैं, इतनी चुप क्यों रहती हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, कुछ बताती क्यों नहीं, इतना क्या छुपा रही हो। अब उन्हें कौन समझाए। हर बात जो उन्हें नहीं बताते वो कोई राज नहीं होता। बातें अपने अंदर सहेज कर रखने वाली होती है। हर बात का ये मतलब नहीं होता कि उसे सबको बताना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें सेक्रेसी होती है, कुछ बातें प्राइवेसी होती है। ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन दुनिया ये दोनों को एक ही समझते हैं। सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि किसी बात को शर्म से छुपाना, कोई गलती हो गई हो या ऐसा कोई अनुभव हमें जो तकलीफ़ देता हो। हम डरते हैं कि अगर बताया तो लोग जज करेंगे। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि खुद को इज्जत देना। मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। वे चीज़ें इतनी अपनी सी होती हैं ना कि लोगों से उन्हें दूर रखना ही सही होता है। जैसे अपने तिजोरी के गहने आप हर किसी को नहीं दिखा सकते ना, वैसे ही अपनी भावनाओं को भी आप सबके सामने नहीं रख सकते। हाय एवरीवन, आप लोग सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और ज़्यादातर किचन से ही होता है। किचन में जो भी वैसे रात में ही करके सोते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत किचन काउंटर जो होता है उसको पोंछना ही पड़ता है। गैस चूल्हा हुआ, किचन काउंटर हुआ, तो डेली का मेरा ये रहता है, किचन में झाड़ू लगाने से पहले मुझे पोंछना ही होता है। तो सबसे पहले उसको पोंछना सही समझते हैं, पोंछ के और मतलब एक तो जो बर्तन होता है उसको साफ़ करके फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के काम करते हैं। और मेरी सुबह की शुरुआत 5 बजे उठते हैं बहुत पहले, पर 5 बजे से काम में लगते हैं। 5 साढ़े 5 से यही मेरा ये रहता है। और उसके बाद झाड़ू लगा के और हाँ, मेरा और सुबह में मैं ये भी करती हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी कुछ हो जो मुझे अच्छा लगता है वो लगा के रख देते हैं और सुनते भी रहते हैं और काम करते भी रहते हैं। इससे क्या होता है कि सुबह एक भजन अगर घर में चल जाता है तो मेरा मानना है कि मुझे सही लगता है जो मैं करती हूँ। और उसके साथ ही अपने काम मेरा काम होते रहता है और उधर भजन भी चलते रहता है। तो ये मेरा डेली का रहता है। या बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि मूड सही नहीं है तो नहीं कर पाते हैं, पर डेली ऐसा मेरे साथ रहता है, मतलब हम करते हैं। तो इस रूम में बाबू सोया हुआ था, इसलिए इसका लाइट ऑन नहीं किए और बिना लाइट ऑन किए झाड़ू लगा लिए। लाइट ऑन करने से वो जग जाता है। उसके बाद झाड़ू मतलब लगाते हुए अभी तो बहुत ये है, नहीं तो जगा देते हैं उसको। ऐसा रहता है कि 8 अगर बज जाता है तो उसको जगा देते हैं। और मेरा झाड़ू लगाने का कंप्लीट हो गया था, तो फिर बेसिन करना था। ये तो डेली ही मतलब गंदा हो ही जाता है। आप कितना भी कुछ करो, डेली साफ़ करो, फिर भी गंदा हो जाता है। तो उसको डेली धोना सही रहता है, तो डेली ही धोते हैं।
और मेरा झाड़ू का काम हो गया है, जो भी डस्टिंग का काम होता है वो हो गया है। उसके बाद पोछा लगाने का काम कर रहे हैं और ये मैं किचन से लगाना स्टार्ट की हूँ। और ऐसे ही मतलब इसी तरीके से पूरे घर में ही पोछा लगा लेंगे। हम हाउसवाइफ का ऐसा होता है ना कि आप सुबह में उठो, बहुत लोगों का तो 4 बजे उठना होता है, मेरा 4:30 पौने 5 यही रहता है। मतलब जिस हिसाब से मैं सोती हूँ, कभी 11-12 ऐसे भी होते हैं, तो उस हिसाब से अगर 11 बजे मतलब सोना मेरा होता है तो वही है कि पौने 5 या 4:30 में मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। उसके बाद जो भी होता है आधा घंटा जगने के, आधा घंटा मतलब जैसे अगर हम 4:30 में जगते हैं तो 5 बजे तक अपने आप को फ्रेश होना, कुछ मतलब बहुत कुछ करना होता है। तो अपने लिए रख के उसके बाद से अगर 4:30 में उठे हैं तो फिर 5 बजे से काम स्टार्ट करेंगे। अगर 5 बजे मैं उठी हूँ तो फिर आधा घंटा खुद को भी देना है, तो फिर वो मैं काम अपना 5 बजे से स्टार्ट करती हूँ। तो यही रहता है। और हमको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा। सुबह आप जब भी उठो 6, 5, 7 जैसे भी उठो 4, लेकिन रात का 10-11 बजना ही बजना है। और दिन में तो कभी कभार नहीं, अभी तो ज़्यादातर मुझे दोपहर में टाइम मिल जाता है, पर कभी ऐसा होता है कि मिलता भी नहीं है। और सबके साथ ऐसा होता होगा, उन लोगों को भी नहीं मिलता होगा और वो लगी रहती है उनके काम में, ये करना है, वो करना है, ये बाकी है। और यहाँ मेरा बेडरूम में पोछा लग रहा है और अभी भी मेरा बाबू सोया हुआ है, करीब 6:30 या पौने 7 होता होगा इस समय तक। और उठेगा तो बाप रे, बिना मेरे नहीं चुप होता है। जितना जल्दी वो सोया है मेरा काम निपट जाए तो सही रहेगा, नहीं तो वो आधा घंटा लेता है मेरे से, आधा नहीं तो 20 घंटा तो उसका 15 मिनट एकदम फिक्स है कि इतना चाहिए उसको। तो जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाते हैं। और कभी मन नहीं करता है काम करने को तो थोड़ा स्लो भी हो जाता है, पर कोशिश करते हैं कि नहीं जल्दी ही हो जाए। उसके बाद पोछा लगाने के बाद सीधे मैं किचन में आके और चाय बनाना था मुझे, तो वही मैं चाय बना रही हूँ। क्योंकि इससे पहले मतलब चाय बनाने से पहले मैं नहाने चली जाती तो फिर चाय में लेट हो जाता, इसलिए नहाने से पहले ही जिसको भी चाय पीना है उसको बना करके दे दो तो सही रहता है कि उनको भी टाइम पे मिल जाता है और आपका काम भी हो जाता है। तो यहाँ मैं चाय बनाने का काम कर रही हूँ और यहाँ मेरा चाय भी बन रहा है। इसी बीच मेरा बाबू भी जग गया था। चाय बनाने के बाद मैं सोची थी कि मुझे मतलब मैं नहाने चली जाऊँगी, तब तक मैं वो जग गया। जगने के बाद उसमें थोड़ा टाइम लगी रही मैं, तब तक मेरा टाइम हो गया था नाश्ता बनाने का। तो उसको उसके साथ थोड़ा सा टाइम मेरा लेता है थोड़ा वो। तो फिर उसके बाद मैं क्या की कि नाश्ता बनाने का टाइम हो गया था तो फिर नाश्ता बनाने लगे। सोचे कि अगर नाश्ता नहीं बनाते हैं तो फिर लेट होगा, और तो इसके तुरंत बाद मैं नाश्ता बना दी। और नाश्ते में रोटी सब्जी, भिंडी का सब्जी बना था, और फटाफट से इधर करके उसके बाद मैं मतलब नाश्ता बनाने के बाद नहाना और मेरा जो कपड़ा धुलना था उसका काम हुआ।
मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिए थे हम। उसके बाद प्याज को भी थोड़ा सा ये हल्का हल्का भूज के, और ये भिंडी जो भी फ्राई किए थे उसको डाल के, और जो भी आप बेसिक से मसाले डालते हो वही सब मसाले मैं डालूँगी। और उसके बाद अच्छे से थोड़ा थोड़ा इसको भी फ्राई करेंगे। डालने के बाद हल्का 2-3 मिनट तक उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद ही मसाला डालेंगे, नमक और मिर्च, हल्दी और हल्का सा धनिया पाउडर भी। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली। उसके बाद मैं जीरा और ये जो भी मेरे पास नहीं थे पाउडर, उसको मैं पेस्ट बना के डाली हूँ। और उसके बाद यहाँ मेरा सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। देखिए अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।